सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत एंड नमस्कार और काशीपुर की महान जनता को मेरा प्रणाम। आज मैं मीडिया कर्मियों के सम्मुख अपने पत्रकार बंधुओं के सम्मुख काशीपुर की जनता से कुछ कहने के लिए आया हूँ। आज मैं इस काशीपुर को वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत समस्याएं हैं चारों तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं पर व्यापार करा। काशीपुर की सम्मानित जनता ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी जब से 1.5 से पौने 2 साल से लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ, तब से मैंने बहुत सारी समस्याओं को देखा जिनसे जनता बहुत परेशान है। ऐसी स्थितियाँ भी आईं जब लोग रोने लगे। मतलब समस्या की पराकाष्ठा है कि जिस शहर की जनता रोने लगे, आंखों में आंसू ले आए, तो बहुत ही हृदय विदारक स्थिति है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए मैंने एक पूरी योजना काशीपुर शहर के लिए जो तैयार की है, उसमें से कुछ चीज़ों को मैंने अपने आज के जो मुझे सम्मुख लेकर आना है जनता के सामने, उसमें कुछ चीज़ों को मैंने शामिल किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस काशीपुर शहर को चाहिए। तो आज मैं आप पत्रकारों के सामने जिस तरीके से मैंने कहा था कि मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूँ, तो अपने इस गारंटी कार्ड को मैं जनता को सामने रखते हुए उनके सम्मुख इसको प्रेषित कर रहा हूँ। इसमें मैंने ये कुछ मेरी गारंटियाँ हैं जो मैं काशीपुर की महान जनता को पढ़कर आप लोगों के सामने बताऊंगा। इसमें हमारे पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक जो 6 गारंटी दी है, अरविंद केजरीवाल जी की 6 गारंटी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली, हर घर, दूसरी गारंटी हर घर को मिलेगा रोजगार, और रोजगार मिलने तक 18 से 40 वर्ष तक के युवक युवतियों को हर महीने 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या जी, अजमेर शरीफ जी और श्री करतारपुर साहिब की मुफ्त यात्रा। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक अपनी बहन को 1,000 रुपया प्रति माह। देश की सेवा में शहीद हुए उत्तराखंड के सेना के जवान, पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री जवान के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। 30 दिनों के अंदर काशीपुर सहित 6 जिलों का निर्माण। ये अरविंद केजरीवाल जी की 6 गारंटी थी। और अब काशीपुर को दीपक बाली जी की, मतलब मेरी दीपक बाली की तरफ से 12 गारंटी ये जो है, अब इसको मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा, जिससे ये 12 गारंटी काशीपुर की महान जनता के पास तक पहुँच सके। और आम आदमी पार्टी के काशीपुर के कार्यकर्ता और स्वयं मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, घर घर तक हम अपने इस गारंटी कार्ड को पहुंचाएंगे, आज से लेकर जाएंगे। जिसमें सबसे पहली गारंटी विधायक कार्यालय, जनता का कार्यालय होगा। जैसा कि जनता के बीच में पहुंचने के बाद बार बार मुझे एक ही बात सुनाई दी कि काशीपुर के विधायक माननीय हरभजन सिंह चीमा जी से मिलना बहुत मुश्किल है। घर के दरवाजे पर, गेट पर गार्ड होते हैं
और कार्यालय में वो मिलते नहीं हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा। जब हम जनता के पास उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे तो इस तरीके की चीज़ें जो मेरे सामने आई, उससे मैंने ये 12 गारंटी बनाई हैं। तो पहली गारंटी, विधायक कार्यालय जनता का कार्यालय होगा। दूसरी गारंटी, 30 दिनों में काशीपुर जिला बनेगा, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनी गारंटी में शामिल किया है। तीसरी गारंटी, काशीपुर से जल भराव की समस्या को समाप्त किया जाएगा। चौथी गारंटी, गिरिताल एवं द्रोणासागर का सौंदर्यीकरण होगा। पांचवी गारंटी, सिडकुल ने नेपा एवं एस्कॉट इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 1200 एकड़ जमीन पर हम उद्योग स्थापित कर 30,000 नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उसके बाद छठी गारंटी, 109 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किया जाएगा। सातवीं गारंटी, LD भट्ट एवं सीतापुरा का अस्पताल को सर्व सुविधा युक्त नवनिर्माण किया जाएगा, जिसमें हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब डॉक्टर्स, नर्स, मशीनरी, सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होंगी, जिससे कि ऐसे लोगों का भी इलाज हो सके जिनकी जेब में पैसे नहीं हैं। आठवीं गारंटी, नई गन्ना मिल की स्थापना की जाएगी और उसमें पुरानी गन्ना मिल के जो मजदूर हैं, जो आज भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी समाहित किया जाएगा। नौवीं गारंटी, पुरानी गन्ना मिल पर किसानों एवं मजदूरों का बकाया 47 करोड़ रुपया 90 दिनों के अंदर अपनी सरकार से दिलवाऊंगा। 10वीं गारंटी, घरों के ऊपर से जाती हुई बिजली की लाइनों को एक योजनाबद्ध तरीके से और शासन से ऐसे सभी लाइनों के लिए परमिशन लाकर उनको हटवाया जाएगा। क्योंकि इन बिजली की लाइनों से जनहानि भी हो चुकी है। उसके बाद 11वीं गारंटी, जरूरतमंदों को सफ़ेद राशन कार्ड ये दिलवाया जाएगा। इसके लिए कम से कम कई 100 एप्लीकेशंस हमारे कार्यालय में पड़ी हुई हैं। वो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उनका सफ़ेद राशन कार्ड नहीं बन पा रहा। जब राशन कार्ड ही नहीं है तो राशन कहाँ से मिलेगा। उसके बाद जो 12वीं गारंटी है, 180 दिन में काशीपुर विधानसभा की सभी टूटी हुई सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराया जाएगा। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। लगभग आज भी छोटी और बड़ी मिलाकर 476 सड़कें इस विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, जिनका निर्माण होने की ज़रूरत है। उनमें से कुछ सड़कें ऐसी हैं जो बनी ही नहीं है और कुछ ऐसी हैं जो कभी बनी थी 10 साल 15 साल पहले और टूट चुकी हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। ये मेरी गारंटी काशीपुर की महान जनता को समर्पित है। इसके अलावा भी मैं जानता हूँ कि हमारे व्यापारी भाइयों को एक ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता है, क्योंकि जब उनका सामान आता है और वो नो एंट्री में फंस जाता है बड़े ट्रक होने की वजह से, अगर वो ट्रांसपोर्ट नगर होगा तो वहाँ से इस समस्या का भी हल निकलेगा। तो मैंने आपसे कहा कि काशीपुर शहर को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर एक डिमांड जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिसे हमारे यहाँ के सामाजिक संस्था KDF ने माननीय श्री राजीव घई जी के द्वारा भी हर जगह पर उठाया गया, KDF के द्वारा उठाया गया, वो आप जानते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ कि बात वो IM की है कि आज यहाँ पर जो किच्छा में चला गया है, उसकी ज़रूरत यहाँ पर थी। उसके लिए उसी सामाजिक संस्था के साथ मिलकर और उनके मार्गदर्शन में काम किया जाएगा। एक हमारी संस्था यहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन भी है, जो शहर को हरा भरा बनाने के लिए प्रयासरत है और लगातार काम कर रही है। उसके साथ भी सहयोग लिया जाएगा। काशीपुर की महान जनता की जो संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं
जो सामाजिक हित में काम कर रही हैं, उनके साथ बैठक करके इस काशीपुर को जो चाहिए उनसे बात करके उस तरफ भी बढ़ा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महान जनता को मेरी 12 गारंटी समर्पित ज़रूर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम दूर करेंगे। प्रयास नहीं करूँगा, दूर करूँगा। काशीपुर की महान जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसमें गारंटी जो दूसरी है, 30 दिनों में काशीपुर जिला बनेगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई। ये बात हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी। मैं लेकिन इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये जो मैंने 12 गारंटी पढ़ी है, इसमें से ये एक गारंटी तो हो सकता है सरकार बनने के 30 दिन के अंदर हो, 31वां दिन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो मैंने 11 गारंटी लिखी है, इसमें से एक भी गारंटी अगले विधानसभा चुनाव तक बाकी नहीं रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी आए। ये मेरा जनता से वादा है, ये मेरी गारंटी है कि 12 में से 11 गारंटी अगर मैंने पूरी नहीं की तो जनता की अदालत में एक मुलजिम की तरह खड़ा होऊंगा। बहुत होते हैं 5 साल काम करने के लिए, अगर काम करने की नीयत हो। बार बार कहूँगा कि एक मौका मैं अपनी सम्मानित जनता से मांग रहा हूँ कि मुझ पर भरोसा रखो और एक मौका दे दो। ये कहने नहीं आऊँगा अगर मैंने काम नहीं करा तो कि एक और मौका दे दो। हमारे माननीय विधायक जी ने बार बार हर मौके के बाद जनता से यही कहा है कि बस एक बार और मौका दे दो, और काशीपुर की भोली भाली जनता ने 4 बार उनको मौके दे दिए। उसके बावजूद भी आज जो समस्याएं हैं वो जस की तस खड़ी है। माननीय विधायक जी, आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने 20 साल में मात्र 1 साल में 5 स्कूल अगर ठीक करे होते तो 20 साल में सारे ठीक हो गए होते। माननीय विधायक जी, मैं आपको भी गारंटी देता हूं कि जो स्कूल काशीपुर के सरकारी स्कूल आप 20 साल में बेहतर नहीं कर पाए, वो आपका बेटा, आप देखिएगा इसी 5 साल के कार्यकाल में, और 5 साल भी पूरे नहीं होने देगा, वो सारे स्कूलों को बेहतर कर दूंगा। तो जब आप मेरे साथ उन स्कूलों को देखने चलेंगे तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं सम्मानित जनता से, इस बार जब वो वोट करने जाए तो जिस स्कूल में, क्योंकि ज़्यादातर मतदान केंद्र स्कूलों के अंदर बनते हैं, जिस स्कूल में जाए या जिस भी मतदान केंद्र में जाए, अगर वो पंचायत घर भी है तो वहाँ पर जाकर वो उसकी फ़ोटो ज़रूर खींचे, और अगली बार जब मतदान केंद्र जाए और मतदान करे तो उस मतदान केंद्र की फ़ोटो जो उन्होंने इस बार खींच कर रखी है, वो अगली बार जब 5 साल बाद जाए तो उसकी फ़ोटो से उस समय के मतदान केंद्र के स्थिति को ज़रूर मिलाए। और अगर वो वैसी ही है इस बार की फ़ोटो से 5 साल बाद की स्थिति एक जैसी रहती है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक को वोट बिल्कुल ना करें। ये भी मेरी एक गारंटी है। फिर कह रहा हूँ, इस बार के मतदान केंद्रों की फ़ोटो आप ज़रूर लीजिएगा, अगर कानूनी रूप से आपको इजाज़त मिलती है। चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई बंदिश नहीं है, तो उस फोटो को ज़रूर खींचिएगा। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक समस्या जो मुझे गांव में मिली, बहुत ज़्यादा विकराल रूप है वो। क्या सड़कें नालियों की तो दुर्दशा थी, लेकिन ग्रामवासी चाहते थे कि कम से कम हमारे यहाँ पर एक बारात घर भी होना चाहिए। वो वहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है। उन लोगों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है अपने पारिवारिक समारोह को आयोजित करने के लिए। अगर कहीं कोई पंचायत घर बना हुआ भी है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वहाँ पर पारिवारिक समारोह किए जा सके, उनको भी अपनी प्रायोरिटी में शामिल किया जाएगा। मतलब ये सिर्फ 12 गारंटी है, लेकिन समस्याएं इससे कहीं ज़्यादा हैं, तो उन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा और जनता के बीच में
चुनाव के बाद भी, आशीर्वाद मिलने के बाद भी जिस तरीके से चुनावी मीटिंगें चल रही हैं, इसी तरीके की मीटिंगें लगातार चलती रहेंगी। जनता से संवाद बार बार होता रहेगा, जिससे कि पता लगता रहे कि जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब कि काशीपुर की सम्मानित जनता के साथ मिलकर इसका नवनिर्माण किया जाएगा। क्योंकि मैं अपनी सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ, आज से 2 साल पहले मैं भी आपके पाले में बैठा था, मतलब मैं भी आपके साथ खड़ा था। बस सिर्फ फर्क इतना सा आया है कि मैं आपके बीच में से निकलकर अब इधर की तरफ खड़ा हूँ। मतलब मैं आपके जनप्रतिनिधि जो कहा जाता है, मैं काशीपुर की जनता का प्रतिनिधि बनकर काम करूँगा। मैं बिल्कुल भी कोई नेता बनकर काम नहीं करूँगा। ये मेरा काशीपुर की जनता से वादा है। एक बात मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से और कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, बिना किसी आरोप के कहना चाहता हूँ कि आज चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो दोनों हमारे प्रत्याशी खड़े हैं, उनके साथ बड़े बड़े नाम हैं। मतलब कांग्रेस प्रत्याशी वो लिख भी रहे हैं कुंवर नरेंद्र सिंह बाबा, मतलब वो बाबा साहब के बेटे हैं। आपने देखा कि उन्होंने बाबा लिखा है अपनी पहचान बताने के लिए। तो मुझे भी पता लगा कि हाँ, मैं उनको उनके निकनेम से जानता था, ऐसे नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबा लिखा तो मुझे समझ में आया कि वो बाबा साहब के पुत्र हैं, जो हमारे पूर्व सांसद रह चुके हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि इनको मैं बाबा साहब लिखने के बाद नाम समझ पाया कि कौन है। दूसरे प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं, उनके भी मैंने निकलते हुए पोस्टर देखे, तब मुझे समझ में आया कि त्रिलोक सिंह चीमा पुत्र श्री विधायक हरभजन सिंह चीमा के अरे विधायक जी के बेटे हैं। तो मैं सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि अभी दोनों के साथ बड़े नाम हैं। एक 4 बार के विधायक जी के पुत्र हैं और एक हमारे और मेरे बड़े, दोनों लोग मेरे बड़े हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ केसी अंकल का भी और विधायक चीमा जी का भी। तो दोनों पुत्रों के साथ 2 बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ। और मेरे साथ मेरे पोस्टर पे और इस पे भी मैंने यही लिख पाया हूँ कि काशीपुर को दीपक बाली की 12 गारंटी। तो मेरे नाम के पीछे कुछ बड़ा पूर्व MP का बेटा आया, विधायक का बेटा नहीं लिखा। तो मैंने भी बोर्डों पर नहीं लिखा है कि काशीपुर का लाल और काशीपुर का बेटा। अब ये हिसाब लगाइए कि मैं काम की राजनीति के लिए आया हूँ, वो नामवार लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े नाम हैं, मेरे पास सिर्फ काम है। मैं कामगार, कह सकते हो आप मुझे, मैं कामगार हूँ, वो नामवार हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ अपनी काशीपुर की सम्मानित जनता से, एक बार सिर्फ अपनी आंखों को बंद करे और ज़्यादा लंबा हिसाब ना लगाए, बस पिछले 2 साल का हिसाब लगा ले। उस 2 साल के पीरियड में जब भी इस काशीपुर को ज़रूरत पड़ी तो आंखें बंद करके ये देखे कि इन 3 चेहरों में से कौन सा चेहरा सामने आता है। जो भी चेहरा आए उसके चुनाव चिन्ह पर बटन दबा दे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये नामवार और कामवार के बीच में लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच का चुनाव है। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि मुझ पर भरोसा करो और सिर्फ एक मौका दे दो। मैं जानता हूँ, मुझे भरोसा हो गया है कि काशीपुर की सम्मानित जनता मेरे पे भरोसा करके मुझे आशीर्वाद देगी और मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मैं काम करने आया हूँ, मैं काम करूँगा। धन्यवाद।